राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार नहीं किया है। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हिंदी अखबार दैनिक भास्कर से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। प्रियंका की चुनावी भूमिका नहीं होने वाली है, ये राहुल गांधी ने साफ कर दिया है प्रधानमंत्री बनने से। लेकिन राहुल गांधी ने इनकार नहीं किया है। दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने, जिसमें कहा है कि जो पार्टी मुझे जगह देगी उसे निभाऊंगा। क्या कहा है राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर को, सुनवाते हैं आपको। क्या आप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेंगे? हम एक लोकतांत्रिक संगठन हैं। हमें लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए ये तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है या जो भविष्य में देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे? आज बीजेपी व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। बीजेपी ये नहीं समझती कि कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़ कर रखा है। चुनाव में प्रियंका की क्या भूमिका होगी? क्या वो चुनाव लड़ेंगी? प्रियंका मेरी बहन और मेरी दोस्त हैं, साथ ही कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसके नाते वे मुझे और संगठन को मजबूत करने के लिए मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनावी भूमिका होगी। क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं? सत्ता जहर है का मतलब ये नहीं है कि मैं जिम्मेदारी लेने को तत्पर नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में रिलेक्टेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। पावर जब आती है तो उसके साथ जो खतरे आते हैं उनसे कैसे निपटना है। सत्ता जहर है का अर्थ है कि पावर का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करो, खुद को ताकतवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, जो भी मुझे आदेश मिलेगा उसका मैं पालन करूंगा। मेरा सवाल ये है कि हमारी बहस एक पोस्ट को लेकर क्यों रुक जाती है? राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस क्यों होती है? एक व्यक्ति विशेष और विशेष पद की बात क्यों चलती है? राजनीति में सुधार की बात क्यों नहीं होती? कोई भी सिस्टम को बदलने की बात करने को तैयार नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे बदलें। क्या आपको चुनाव में कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा है? मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हमने काफी अच्छे काम किए हैं। विकास के ढांचे को बदला है, जिसमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण और लैंडमार्क फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस अधिकार देती जा रही है। आप देखेंगे हमने आरटीआई दिया, राइट टू फॉरेस्ट दिया, राइट टू आइडेंटिटी आधार दिया, भोजन का अधिकार दिया। यूपीए सरकार लोगों को अधिकार देने वाली सरकार के रूप में इतिहास में दर्ज होगी। आमतौर पर कांग्रेस को कम आंका जाता है, जैसा 2004 और 2009 में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होने वाले आम चुनाव बहुत दिलचस्प हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव में अच्छा करेंगे। और इस पर बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से। आशीष, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा है सही समय पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, और राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया है अपनी उम्मीदवारी से। जी हाँ, बिल्कुल। भास्कर को जो इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो रिलक्टेंट नहीं है और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने ये बात भले ही अभी ऑन रिकॉर्ड कही है, लेकिन अब से चंद दिनों पहले कुछ हम जैसे चुनिंदा पत्रकारों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था, जिस बात को ऑफ रिकॉर्ड रखने को कहा गया था। अब राहुल गांधी ने उसे खुद औपचारिक तौर पर कहा है। तब भी हमने जब राहुल गांधी से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रहा हूं। यानी कि ये जो 17 तारीख की तैयारी थी ये काफी दिन से चल रही थी और राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया था पार्टी को अपनी तरफ से कि इस बार अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो कबूल करने के लिए राजी है। गौरतलब है कि पिछले 10 साल से वो लोकसभा के सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लेने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई और मंत्री बनना पसंद नहीं किया था। हालांकि पिछले 2-3 सालों में वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर अपना जोर दे रहे थे, लेकिन अब कम से कम उन्हें जो पार्टी के अंदर विचार चल रही है, जो युवा नेता जिस तरह से अगला लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको देखते हुए उन्होंने अब अपना मन बना लिया है। और ये बड़ी बात है
कि औपचारिक तौर पर अब उन्होंने एक साक्षात्कार में इस बात को माना है कि वो रिलक्टेंट नहीं है, और अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी, जो कि आज देखिए 14 तारीख हो गई है, सिर्फ 3 दिनों की बात और है। ये स्पष्ट है कि वर्किंग कमेटी की बैठक में 16 तारीख को ये प्रस्ताव जरूर रखा जाएगा किसी न किसी के तरफ से, और प्रस्ताव अगर रखा जाएगा तो राहुल गांधी के इस इंटरव्यू से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी अब रिलक्टेंट नहीं होंगे, और संभवतः सभी की भावनाओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देखते हुए वो इस पद को कबूल करने के लिए प्रत्याशी के तौर पर राजी भी हो जाएंगे। जी आशीष, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब। पीएल पुनिया जी, राहुल गांधी ने इनकार नहीं किया है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से, तो क्या 17 तारीख को ऐलान होगा, मान लिया जाए? देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, और वो जन भावनाएं, कांग्रेस जन की भावनाओं को राहुल जी खुद तरह समझते हैं, और वो अब तक भी पूरी तरह से कांग्रेस संगठन में सक्रिय थे, और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनकी सहमति से, उनके निर्देश से, उनकी अगुवाई में लिए जा रहे थे। तो हमें बड़ी खुशी है कि राहुल जी ने अंतर्गत्वा ये कहा है कि वो जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी वो निभाएंगे, और वो ऐसे मौके पर जब वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं कह चुके हैं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो उस पद के दावेदार नहीं होंगे, और राहुल जी के बारे में उन्होंने स्पष्ट अपना मत दिया है कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और इस पद के लिए हमेशा पात्र हैं, सबसे अधिक पात्र हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं है और रास्ता साफ है, और जल्दी से जल्दी हम लोगों की मांग है इसकी घोषणा की जाए, और 17 तारीख को अधिवेशन में इसके ऊपर प्रस्ताव पास करके इसकी घोषणा होनी चाहिए। शुक्रिया पीएल पुनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं से बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि देश भर में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से। और जैसे पीएल पुनिया जी ने कहा कि मनमोहन सिंह ये कह चुके हैं पहले ही कि मेरा आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है, उनमें उन्हें काबिलियत नजर आती है, और उन्होंने ये भी ऐलान कर ही दिया है मनमोहन सिंह ने कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के नाम की चर्चा ही हमेशा जोरों पर रही है कांग्रेस में, और अब जब दैनिक भास्कर में इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने, उनसे जब पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। तो ये साफ है कि पार्टी राहुल गांधी को ही अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनना चाहती है, जो कि साफ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर क्या कहेंगे? जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आज बीजेपी व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। बीजेपी ये नहीं समझती है कि कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़ कर रखा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर उनसे सवाल पूछा गया था, और जब प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी चुनाव में, तो उन्होंने कहा प्रियंका मेरी बहन है और मेरी दोस्त हैं, साथ ही कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और इसके नाते वे मुझे और संगठन को मजबूत करने के लिए मदद कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनावी भूमिका होगी। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार ने, क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने कहा सत्ता जहर है का मतलब ये नहीं है कि मैं जिम्मेदारी लेने को तत्पर नहीं हूं। देखिए, मेरी जिंदगी में रिलेक्टेंस नाम का कोई शब्द नहीं है, सत्ता जहर है। ये ऑब्जर्वेशन है कि पावर जब आती है तो उसके साथ जो खतरे आते हैं उससे कैसे निपटना है। सत्ता जहर है का अर्थ है कि पावर का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करो, खुद को ताकतवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, जो भी मुझे आदेश मिलेगा उसका मैं पालन करूंगा। मेरा सवाल यह है कि हमारी बहस एक पोस्ट को लेकर क्यों रुक जाती है? राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस क्यों होती है? एक व्यक्ति विशेष और विशेष पद की बात क्यों चलती है? राजनीति में सुधार की बात क्यों नहीं होती? कोई भी सिस्टम को बदलने की बात करने को तैयार नहीं है। बात यह होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे बदले। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त बीजेपी के सचिव रामेश्वर चौरसिया जी। रामेश्वर जी, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे, तो मान लिया जाए कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस में कोई हो, सच्चाई है कि परिवार ही चलाता है और राहुल गांधी जी को कांग्रेस चुनती है तो दूसरे को क्या ऑब्जेक्शन होगा? वो तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। और इतने दिन से जो चल भी रहा है वो तो क्लियर है कि राहुल गांधी जी ही चुने जाएंगे, सारे लोग इन्हीं के बारे में बोलते हैं। तो इसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नेचुरली उनके स्वाभाविक को लेता है कांग्रेस के। जी रामेश्वर जी, और नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा इस इंटरव्यू में कि बीजेपी चाहती है कि एक व्यक्ति के ऊपर सत्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबको लेकर चलना पड़ता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को भी ये पता है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पार्टी को 84 में 2 सीटें आ गई थी, यही कार्यकर्ता और संगठन के बल पे हम 12 साल बाद सत्ता में आ गए केंद्र में। तो आज राहुल गांधी या कांग्रेस की परेशानी ये है कि सब छोटी छोटी पार्टियों को मोदी के खिलाफ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो देश में एक सेकुलरिज्म का चल रहा है, क्योंकि देश तय कर चुका है कि मोदी पीएम बने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है, विकास की छवि है। पूरा देश चाहता है कि बनेंगे तो मेरे यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी, मेरे यहाँ भी आतंकवाद समाप्त होगा, उग्रवाद समाप्त होगा। अब देखिए, कोई कश्मीर को का नाम लेके वोट लेना चाहता है, कोई आतंकवादियों का समर्थन करके वोट लेना चाहते हैं, तो देश देख रहा है और कांग्रेस सबका कोऑर्डिनेट कर रही है। तो जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा, उसके सहयोग में जाएगा, वो इस पर समाप्त होगा और ये तय हो चुका है। आपको बताऊं, चाहे छोटी छोटी जो भी घटनाएं घटती हो देश में, लेकिन पहली बार लोगों को लगा है कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जो हमारी समस्याओं से निजात दिलाएगा, चाहे वो जी रामेश्वर जी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, चुनावों के बाद तो जो नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, क्योंकि उन्होंने पहली बार खुद भी इनकार नहीं किया है। शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, खबरें जारी हैं।